सर जीएसटी में एग्जम्पशंस चैप्टर में पेज नंबर 6 पॉइंट ऑनवर्ड्स क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं। अगर मैं सीए इंटर का स्टूडेंट्स हूँ या फिर सीएमए इंटर का स्टूडेंट हूँ, सितंबर 25 में एग्जाम्स है या फिर दिसंबर 25 में एग्जाम्स है या फिर जनवरी 26, मैं रेफर कर रहा हूँ आपके सामने 14th एडिशन की सेकंड प्रिंट बुक जो डेटेड 30 जून 2025 है, अपडेटेड विथ ऑल स्मॉल अमेंडमेंट्स। ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, थोड़ी बहुत एक दो जगह अमेंडमेंट्स है, ध्यान रखना। सर मैक्सिमम अमेंडमेंट्स ऑलरेडी क्लास के अंदर कवर्ड है 14th एडिशन की जो फर्स्ट बुक थी उसके थ्रू। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत छोटी छोटी चेंजेस की गई हैं। तो जो बच्चे मेरे साथ YouTube पे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, जो बच्चे इस वीडियो को एज अ जीएसटी अमेंडमेंट्स देख रहे हैं, तो प्लीज ध्यान रखना, पेज नंबर 6.3 पे एक सेक्शन आया हुआ है, सेक्शन 11A, सेक्शन 11A पेज नंबर 6.3 पे सर एक नया सेक्शन आया हुआ है, सेक्शन 11A। इसका डिस्कशन मैं अभी नहीं कर रहा हूं इस क्लास में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसका डिस्कशन में जीएसटी एग्जम्पशंस की अमेंडमेंट की जो पहले वाली वीडियो है उसमें कर चुका हूं। आपको खाली क्या करना है, सर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मैंने उस लेक्चर का लिंक दे रखा है, आप उसको अटेंड कर लो, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं। सर मस्ट अटेंड यूट्यूब वीडियो मेरे जो चैनल पे जीएसटी एग्जम्पशंस की 7 मई 2025 की जीएसटी अमेंडमेंट्स 5th जीएसटी अमेंडमेंट्स बोल के एक लेक्चर अपलोडेड है। उसमें जो भी अमेंडमेंट्स हुए थे जीएसटी एग्जम्पशन चैप्टर में मई 25 अटेम्प्ट के लिए, जून 25 अटेम्प्ट के लिए, वो सारा डिस्कस्ड है, इंक्लूडिंग सेक्शन 11A भी वहां डिस्कस्ड है। सर सेक्शन 11A सीएमए में जून अटेम्प्ट में ही एप्लीकेबल हो गया था, इसीलिए वहां डिस्कशन हो चुका। अब ये फर्स्ट टाइम सीए इंटर में सितंबर अटेम्प्ट में एप्लीकेबल हो रहा है। तो प्लीज सेक्शन 11A के लिए मेरी वो वाली वीडियो जरूर देख लेना जो यूट्यूब पे पहले से अवेलेबल है। सर पेज नंबर 6.1 पे छोटा सा मैंने एड ऑन किया है लाइन। सर जो नॉर्मली हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं, एक होता है ना ये आपका जीरो रेटेड सप्लाई। जनरली हम लोग जीरो रेटेड सप्लाई किसको बोलते हैं, वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो आपकी एक्सपोर्ट हो रही है, और या फिर आप एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर को ऑथराइज्ड ऑपरेशंस के लिए दे रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। फिर एक होता है जो सप्लाई जीएसटी में एग्जम्प्ट होती है बाय वे ऑफ सेक्शन 11 जो चैप्टर है ये आपका थ्रू नोटिफिकेशंस, और एक होता है सर सप्लाई जिसपे जीएसटी लग ही नहीं सकती, नॉट लेविएबल, ठीक है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई जिसको क्लास में हम लोग बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं क्लास में, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, वो सप्लाई जिस पर जीएसटी आप लेवी ही नहीं कर सकते हैं। तो क्लास में आप दो चीज तो हमेशा पढ़ते हैं, क्या, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और दूसरा वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। कौन कौन से, आपके हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड यानी पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड। इन पे जीएसटी आज के दिन नहीं है, पुराने वाले ही टैक्सेस चल रहे हैं। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे भी आपको क्लास में बताया हुआ है कि स्टेट वैट लगता है और स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। अब इसी में आपको ऑलरेडी बता रखा है सेक्शन 9(1) में अमेंडमेंट्स हो रखी हैं, ठीक है। सर दो तो आपके पास थे ही थे, अब इसमें तीसरा और ऐड करना है आपको, ठीक है। सेक्शन 9(1) चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में ऑलरेडी अमेंडमेंट्स है, मैं आपको वो दिखा दूं। सेक्शन 9(1) पेज नंबर 5.2 चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में सेक्शन पेज नंबर 5.2 सेक्शन 9(1) चार्जिंग सेक्शन, जिसके इस सेक्शन के कारण ही आप गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी देते हैं, ठीक है। सर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं कि गुड्स और सर्विसेज अदर देन अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे आपको जीएसटी देना। उसके बाद आता है सीधा सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन, इसके अंदर एक और आइटम को बाहर निकाल दी। देखो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो बाहर था ही था, एक और आइटम बाहर निकल गया। सर क्या है वो आइटम, उस अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल आप यूज करोगे, क्या नाम है उस रॉ मटेरियल का, सर अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ENA, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। सर ये रॉ मटेरियल है, अगर आप इस रॉ मटेरियल को यूज करके क्या बनाओगे, अल्कोहलिक लीकर फॉर इंडस्ट्रियल यूज, तब तो जीएसटी लगेगा, सब पे लगेगा।
चाहे रॉ मटेरियल हो या फिनिश गुड्स हो। लेकिन आप क्या बना रहे हो? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे भी जीएसटी नहीं है। और इसको बनाने के लिए जो आप रॉ मटेरियल यूज करोगे, किस नाम का रॉ मटेरियल? ENA, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या फिर रेक्टिफाइड स्प्रिट। प्लीज ध्यान रखना, आप जो भी, मान लो मैं ये रॉ मटेरियल आपको देता हूं और आप अल्कोहल बनाते हो, तो जब मैं ये रॉ मटेरियल आपको दूंगा रेक्टिफाइड स्प्रिट के नाम से, ENA के नाम से, तो मैं जीएसटी बिना लगा के आपको दूंगा। बस खाली ये ध्यान रखना है कि इस रॉ मटेरियल को आप कहां यूज करोगे? उस अल्कोहलिक लीकर के प्रोडक्शन के लिए जो आगे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जा रहा है। कहता है अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे भी जीएसटी नहीं होगा, और उसको बनाने के लिए जो हम लोग रेक्टिफाइड स्प्रिट यूज कर रहे हैं, ENA यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, नेचुरल न्यूट्रल अल्कोहल, उस पे भी जीएसटी नहीं है। तो सर ये अमेंडमेंट्स 1 नवंबर 2024 से ऑलरेडी इफेक्टिव है, क्लास के अंदर ऑलरेडी कवर करा दिया गया है। ये अमेंडमेंट फर्स्ट टाइम अब सीए इंटर वाले बच्चों को सितंबर के लिए एप्लीकेबल होगी। मई अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, सीएमए में जून अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल थी, सीए में मई अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स 1 नवंबर से इफेक्टिव था। क्लास में ऑलरेडी मैं कवर करवा चुका हूं। ठीक सर, यूट्यूब पे इसकी भी ऑलरेडी अमेंडमेंट डिस्कस हो रखी है। सर मेरा जो जीएसटी अमेंडमेंट लेक्चर 6 है यूट्यूब पे, 7 मई 2025 को जीएसटी अमेंडमेंट लेक्चर 6, आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा। ठीक, तो आपको ये चार्ज ऑफ जीएसटी और छोटे छोटे काफी सारे चैप्टर की अमेंडमेंट्स जो ऑलरेडी पहले एप्लीकेबल हो रखी है आपको पता चल जाए। ठीक, और एक मैंने आपको बोला मेरा जीएसटी अमेंडमेंट लेक्चर 5, जिसमें एग्जम्पशंस की काफी सारी अमेंडमेंट डिस्कशन हुई है, इंक्लूडिंग सेक्शन 11, वो आप जरूर देख लेना। अच्छा, ये सारी चीजें हम लोग जो अभी रिसेंट बैच था जीएसटी का, उसमें कवर कर रखे हैं। यानी 14th एडिशन फर्स्ट प्रिंट वाली जो बुक के साथ मैंने बैच लॉन्च किया था, क्लास रिकॉर्ड करके आपको दे रखी है, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो हम वो सारी चीजें क्लास में भी कवर कर रखते हैं। अब 1-2 चीजें नई आ गई। क्या? तो सर पेज नंबर 6.1 मैंने बता दिया, मैंने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन यहाँ पर चेंज की है। क्या किया है सर? पेज नंबर 6.1 पे मैंने खाली प्रेजेंटेशन चेंज की है। सर इस 2 रेफरेंस के साथ एक तीसरा रेफरेंस भी लिख दिया। याद रखना, अब 2 नहीं 3 ऐसे आइटम है जिस पर जीएसटी लेवी नहीं हो सकता। जहां जहां भी आप लिखोगे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और या फिर इस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के नाम, वहां आप इसको भी ऐड कर दें। ठीक, ये अमेंडमेंट कब से इफेक्टिव है? 1 नवंबर 2024। आपके एग्जाम में पूछेगा सर कहीं भी कोई भी थ्योरी, कोई भी शॉर्ट नोट्स, जिसकी भी आप तैयारी करोगे, नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या है जिस पर जीएसटी हम लेवी नहीं कर सकते, कौन कौन सी सप्लाई है वो? आप 2 नाम लिखते थे, आप ये तीसरा नाम भी ऐड कर दें। डन? क्लियर? सर पेज नंबर 6.3 में जो नया सेक्शन है 11A, मैंने क्या बोला, उसके लिए मेरी वीडियो देख लो 7 मई वाली, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है सर, जो भी जीएसटी की अमेंडमेंट लेक्चर है, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6, जो मैंने मई और जून अटेम्प्ट के लिए अपलोड की थी, प्लीज एक बार तो उसको आप सारे बच्चे देख लेना, चाहे आप मेरे स्टूडेंट्स हो नहीं हो, करंट बैच के स्टूडेंट्स वाले भी देख लेना, सारी अमेंडमेंट्स गो थ्रू कर लेना, क्योंकि अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट होती है आने वाले एग्जाम्स के। अब सीधा चलते हैं 6.25 पेज पे। 6.25 पेज पर एक छोटी सी 3-4 लाइन की अमेंडमेंट्स आई है। क्या अमेंडमेंट कुछ खास नहीं है। 6.25 सर यहाँ पर एक अमेंडमेंट्स आई है, इंश्योरेंस के बारे में हम लोग बात करते ही हैं। देखो हम लोग यहाँ पर बात क्या करते हैं, अगर आप ये सब इंश्योरेंस लेते हैं, इन सब इंश्योरेंस में जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जनरली हम और आप जो भी इंश्योरेंस लेते हैं, हम और आप जो भी इंश्योरेंस ले, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो, सब पे नॉर्मली कहीं ना कहीं हम प्रीमियम पे जीएसटी पे करते हैं। ठीक, उस पे क्लास में हम लोग क्या पढ़े, अगर तुम ये वाली स्कीम में इंश्योरेंस करवाते हो, लाइफ इंश्योरेंस, तो आपको प्रीमियम पे जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, यानी आपको प्रीमियम कम लगेगा। अब उसके बाद फिर क्लास में जनरल इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ ये जितने भी इंश्योरेंस हैं, अगर ये सब पॉलिसी, योजना, बीमा, इंश्योरेंस पॉलिसी आप निकालते हो तो इसकी प्रीमियम पर आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है इंश्योरेंस कंपनी को। सर ये सब हम किससे लेते हैं? इंश्योरेंस कंपनी से, चाहे लाइफ वाली हो या नॉन लाइफ हो। ठीक, अगर स्पेसिफिक इन योजनाओं में, इन स्कीम में अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाते हैं तो आपको जीएसटी नहीं देना प्रीमियम पे, यानी आपका प्रीमियम कम लगेगा।
डन। उसके बाद हम लोग क्लास में री इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें एक नई बात ऐड हो गई है यहाँ पे कि सर एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जहां पर प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगे। अब वो पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है, प्लीज ध्यान रखिएगा। मैं कौन सी बुक रेफर कर रहा हूं यहाँ पे, जीएसटी की 14th एडिशन की बुक, सेकंड प्रिंट। आप इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारे लिंक्स दे रखे हैं मैंने, बुक के भी लिंक्स दे रखे हैं, मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप्स मैंने लॉन्च किए हुए हैं अटेम्प्ट वाइज उसके भी लिंक दे रखे हैं, और जो मैंने इसके पहले की अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड कर दी, ई वे बिल की अमेंडमेंट्स, आपका आईटीसी चैप्टर की अमेंडमेंट्स, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर की अमेंडमेंट्स, ठीक है, उसके भी मैंने लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक, आप इसको भी अब अच्छे से तैयार करके अपने एग्जाम्स के लिए चले जाओ। कहीं पर 5 मिनट देना है, कहीं पे 10 मिनट देना है, छोटी छोटी अमेंडमेंट्स है, आपको अपने एग्जाम से पहले देखना है। सर आप सीए इंटर सितंबर एग्जाम नहीं है तो भी आपको ये वीडियो देखनी है, ठीक है। सर क्या बोलता है ये, यहाँ पर हम जो पॉलिसी होल्डर हैं, हम इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे देते हैं। जैसे मान लो आपने कार इंश्योरेंस लिया, तो कार इंश्योरेंस में क्या होता है सर, कार इंश्योरेंस का जब हम प्रीमियम पे करते हैं तो वहां कार इंश्योरेंस प्लस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, हम दोनों प्रीमियम देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होती है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है कि मैं जैसे कार चला के जा रहा हूं, मेरी कार से कोई दूसरी कार का एक्सीडेंट हो गया, तो दोनों पे खर्चा लगेगा ना, मेरी कार पे भी और दूसरे की कार पे भी। मेरे चलते दूसरे की कार का जो एक्सीडेंट हुआ, दूसरे जो किसी पर्सन को एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो उसको भी तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, और मेरी कार का खर्चा अलग कॉम्पनसेट होगा। तो सर जो सामने वाले को कॉम्पनसेट करना पड़ता है उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो क्या होता है, जब मैं अपनी कार का इंश्योरेंस कराने जाऊंगा तो इंश्योरेंस कंपनी मुझसे प्रीमियम लेती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का भी, कि भाई हम आपकी कार का भी इंश्योरेंस करेंगे और आपकी कार से जो लोगों को नुकसान होगा, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, किसी की दूसरी व्हीकल को नुकसान होगा, तो हम उसका भी आपसे प्रीमियम लेंगे। तो ले लो भैया प्रीमियम, सर जीएसटी लगेगा। ठीक, अब ये सारा प्रीमियम कहां चला गया, इंश्योरेंस कंपनी के पास। डन। अब इंश्योरेंस कंपनी उसमें से पेमेंट करेगी किसको, ध्यान रखना, मैं पॉलिसी होल्डर हूं, मैंने प्रीमियम पे किया इंश्योरेंस कंपनी को, अब इंश्योरेंस कंपनी वहां से उसमें से कुछ पैसा पे करेगी किसको, प्रीमियम में से कुछ प्रीमियम आगे पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी किसको, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में। सर ये फंड क्या करेगा, ये फंड पैसा देगा जिस पर्सन को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े, जिस पर्सन की डेथ हो जाए तो उसके फैमिली वाले को। सर रोड एक्सीडेंट में क्या होता है, जब रोड एक्सीडेंट होता है, मान लो गाड़ी किसी को ठोकर मार के चली गई, अब वो जो ठोकर मारी है किसी पर्सन को, उसकी डेथ हो जाए या उसके हॉस्पिटल का खर्चा, वो सब कहां से निकलेगा, वो गाड़ी वाला तो ठोकर मार के निकल गया, तो सर उसका खर्चा हॉस्पिटलाइजेशन का या डेथ पर उसकी फैमिली को जो फाइनेंशियल सपोर्ट देना होता है उसको कौन देती है, ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से पैसा फाइनेंस होता है। इंजर्ड हुआ है तो, डेथ हुई है तो सर इसकी कमाई, तो इसको गवर्नमेंट से भी फंडिंग मिलती है, प्लस इंश्योरेंस कंपनी भी पैसा देती है। तो देखो ध्यान से देखो, मैं पॉलिसी होल्डर हूं, मैंने पैसा दिया इंश्योरेंस कंपनी को, तो वहां कोई एग्जम्पशन नहीं है, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी उसमें से कुछ पैसा देती है किसको, प्रीमियम पे करती है किसको, किसमें पे करती है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में, तो उस प्रीमियम पे जीएसटी में। ध्यान रखना, क्या, सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, ये फंड कहां बना है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 164B ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। सर कौन दिया है पेमेंट, कौन दिया है इस फंड में, अगेंस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय इंश्योरर, ये इंश्योरर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा कहां से दे रही है, आउट ऑफ द प्रीमियम कलेक्टेड फॉर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ द मोटर व्हीकल, यानी पॉलिसी होल्डर से। क्या ध्यान रखना सर, पॉलिसी होल्डर पैसा देगा इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी जब आगे कंट्रीब्यूशन देगी, प्रीमियम कंट्रीब्यूशन देगी, तो वहां पर नो जीएसटी। ये है अमेंडमेंट। सर अमेंडमेंट पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच के प्रीमियम पे नहीं है, सर यहां पर प्रीमियम पे किया जा रहा है किस चीज का, थर्ड पार्टी
इंश्योरेंस। सर यहां पर जीएसटी लगेगा। मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया विथ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब पॉलिसी होल्डर प्रीमियम पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, यहां जीएसटी है। अब उसमें से कुछ पैसा आगे कंट्रीब्यूशन जाएगा, कहां जाएगा? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। तो सर यहां पर कोई जीएसटी नहीं है, ये जीएसटी एग्जम्पशंस है। कौन से पेज की? पेज नंबर 6.25। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 43, ये ध्यान। ठीक है, फिर से रीड करते हैं। सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। ये फंड किसको पैसा देगा? जो लोगों को चोट लगी, हॉस्पिटल पहुंच गए, उनका इलाज कराएगा। जिस पर्सन को एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई, उसके घर वालों को फंड मिलेगा। एक गाड़ी, यानी मान लो कोई बस है, ट्रक है। बस ट्रक वाले क्या करते हैं? रास्ते में किसी को एक्सीडेंट करते हुए आगे निकल जाए। अब जिसका एक्सीडेंट हुआ वो तो हॉस्पिटलाइज होगा, या उसकी डेथ होगी तो घर वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। तो वो सारा खर्चा कौन उठाती है? ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। तो इसको पैसा कहां से आता है? इंश्योरेंस कंपनी से आता है। तो जब इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी इस फंड में तो वहां जीएसटी नहीं। क्लियर? तो ये अमेंडमेंट कवर हो गया हमारा। मैं लिखवा दूंगा इसको। ये हमारा पेज नंबर 6.25 का अमेंडमेंट कवर हो गया। 41 पे चलते हैं। पेज नंबर 41 पे क्या है सर? सर बीच में और स्टार मार्क लग रहे हैं, वो मैंने बोला ना, मेरी 7 मई वाली अमेंडमेंट वीडियो देखो। सर आप मेरे स्टूडेंट्स हो नहीं हो, करंट बैच के हो या पुराने बैच के हो, मैं तो कहूंगा मेरी जितनी भी जीएसटी अमेंडमेंट्स वीडियो अपलोडेड हुई हैं सबको इकट्ठा देख लो, आपका रिवीजन हो जाएगा एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अमेंडमेंट्स वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए। ठीक सर, पेज नंबर 41 पे क्या है? कुछ खास नहीं। ये अमेंडमेंट्स ऑलरेडी, ये पूरा पॉइंट नंबर जो 60 है, ये पूरा आपके साथ डिस्कशन हो रखा है क्लास के अंदर भी और पिछली अमेंडमेंट वीडियो में। ठीक है सर, जो मेरी पिछली अमेंडमेंट वीडियो है और जो आपका 14th एडिशन का बैच है उसमें पूरा डिस्कशन हो रखा है क्लास के अंदर। उसमें क्या हुआ सर, ये जो अमेंडमेंट्स रिप्लेस की गई, तो देखो पुराने वाले में ट्रेनिंग पार्टनर का यहाँ रेफरेंस था, वो ट्रेनिंग पार्टनर का रेफरेंस इस नई अमेंडमेंट में छूट गया। तो गवर्नमेंट ने उसको ऐड कर दिया कि भाई नहीं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, यहाँ पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन था, नेशनल काउंसिल था, अवार्डिंग बॉडी था, असेसमेंट एजेंसी था, तो ट्रेनिंग पार्टनर को भी दे दो, इसको क्यों अलग रखते हो? तो ऐड कर दिया कि भाई ट्रेनिंग पार्टनर जो अप्रूव्ड है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, वो भी अगर ये सब सर्विसेज, इनसे रिलेटेड सर्विसेज देंगे तो जीएसटी नहीं लगे। कुछ खास नहीं, ट्रेनिंग पार्टनर का रेफरेंस पहले था। जो अमेंडमेंट्स आपके साथ क्लास के अंदर डिस्कस हुई उसमें रेफरेंस नहीं आ रहा था, गवर्नमेंट ने इसको ऐड कर दिया 16 जनवरी 2025 से। मींस अगर इन सब के रिलेशन में सर्विसेज अगर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दे या उससे अप्रूव्ड कोई ट्रेनिंग पार्टनर दे, जीएसटी का एग्जम्पशंस दे। कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है ये। आगे चलते हैं पेज नंबर 54 पे। सर 54 में क्या बात हुई है? एमसीडी के बारे में बात हुई। सर एमसीडी तो लोकल अथॉरिटी है। हाँ, एमसीडी लोकल अथॉरिटी है। अच्छा, क्या होता है? साफ सफाई, जैसे मोहल्ले की साफ सफाई का काम किसका है? एमसीडी का है, म्युनिसिपैलिटी का है। अब म्युनिसिपैलिटी ये काम खुद कर ले या किसी एजेंसी को आउटसोर्स कर दे। जब कोई एजेंसी आउटसोर्स करेगी, जब कोई एजेंसी, मान लो म्युनिसिपैलिटी में हूं, अब मुझे किसी के मोहल्ले की साफ सफाई करवानी है, ये काम मैं खुद कर लूं या मैं किसी एजेंसी को हायर करके बोलूं कि भैया जा सफाई कर, ये म्युनिसिपैलिटी वाले काम है, बट म्युनिसिपैलिटी के पास आदमी नहीं है, मैंने एक एजेंसी को हायर करके बोला लो 1 लाख रुपए हर महीने जाके, हर दिन जाके इस मोहल्ले की सफाई करना, इस पार्क की सफाई करना, इस पब्लिक प्लेस की सफाई करना। सर जनरली इस पे जीएसटी नहीं होता है। जो मैं वो एजेंसी हायर करूंगा और उसको हर महीने पैसे दूंगा, लोकल अथॉरिटी पैसे देगी, बोलेगी जाओ म्युनिसिपैलिटी वाले काम तुम करो, कूड़े कचरे तुम उठाओ, तो इस पे जीएसटी नहीं। बट इसमें फिर क्या ध्यान रखना है? अगर जो सर्विसेज दी जा रही हैं उसके साथ अगर गुड्स भी सप्लाई हो रहा है तो गुड्स की वैल्यू पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू में 25% और उससे कम होनी चाहिए। यही पढ़े क्लास के अंदर। क्या पढ़े क्लास के अंदर? पेज नंबर 54 में composite supply of goods and services in which the value of supply of goods constitutes not more than 25% of the value of contract। सर एक तो है जिसमें गुड्स ही नहीं है, तो वो पॉइंट तो यहाँ कवर है।
प्योर सर्विसेज वन। सर आपने सर्विसेज किसको दी? लोकल अथॉरिटी को। कौन सी सर्विसेज? जो म्युनिसिपैलिटी करती है काम, म्युनिसिपैलिटी वाले फंक्शन, पंचायत वाले फंक्शन, वही साफ सफाई, क्लीनिंग एक्सेट्रा। नाले की सफाई करना है तो म्युनिसिपैलिटी खुद कर ले या एजेंसी हायर कर ले। अब एजेंसी प्योर लेबर सप्लाई वाला काम कर रही है तो भी एग्जाम, साथ में गुड्स सप्लाई कर रही है साफ सफाई के लिए। सर साफ सफाई के लिए गुड्स भी तो चाहिए, तो गुड्स की वैल्यू, मान लो कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख रुपए का है तो गुड्स की वैल्यू 25,000 और उससे कम होनी चाहिए। हमने क्लास के अंदर पढ़ा। अब उसमें यहां पर अमेंडमेंट्स, एक छोटा सा सर्कुलर ऐड होके क्या कहा कि सर इस बार साफ सफाई गली मोहल्ले, किसी पार्क की, किसी पब्लिक प्लेस की नहीं हो रही है। एक एजेंसी को हायर किया गया है एमसीडी की, लोकल अथॉरिटी की जो बिल्डिंग है, ऑफिस, उसकी साफ सफाई के लिए। अब बताओ जीएसटी एग्जम्पशन दोगे? सर लोकल अथॉरिटी का काम क्या है? मोहल्लों की सफाई करना, ठीक है, पब्लिक पार्क की, पब्लिक प्लेस की सफाई करना, नदी नाले, जो भी नाले हैं, लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, उन सब की, जो कॉमन पार्क है उन सब की साफ सफाई देखभाल करना। उसके लिए तो उसने एजेंसी हायर कर ली। अब म्युनिसिपैलिटी ने अपने ऑफिस की देखरेख के लिए भी एक एजेंसी हायर कर ली कि मेरे ऑफिस बिल्डिंग में रोज झाड़ू पोछा होना चाहिए, मेरे ऑफिस में जो फर्नीचर्स है उनकी देखरेख रिपेयर होनी चाहिए। अब उसको भी हम 2 लाख रुपए पर मंथ दे रहे हैं, तो क्या उसको भी एग्जम्पशन दे दें? तो जवाब आया नहीं नहीं सर, उसको कैसे एग्जम्पशन दे देंगे, पब्लिक से रिलेटेड थोड़ी नहीं ये काम हो रहा है, ये तो म्युनिसिपैलिटी वाले अपनी ऑफिस की सफाई करवा रहे हैं। तो वही यहां पर आया कि क्लैरिफिकेशन, अच्छा पॉइंट है, क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हेडक्वार्टर। किसी भी, देखो दिल्ली से रिलेटेड ये सर्कुलर आया है, तुम पूरे इंडिया के किसी भी म्युनिसिपैलिटी पे ये सर्कुलर लगा सकते हो। क्या है इशू? म्युनिसिपैलिटी इज रिसीविंग द सर्विसेज सच एज हाउसकीपिंग, सिविल मेंटेनेंस, फर्नीचर मेंटेनेंस, हॉर्टिकल्चर फ्रॉम द फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी फॉर अपकीप ऑफ द मोहल्ला। नहीं सर, खुद की ऑफिस। तो क्या ये जो सर्विसेज हम अब ले रहे हैं हाउसकीपिंग की, मतलब म्युनिसिपैलिटी एमसीडी की बिल्डिंग, सर दिल्ली की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की जो हेडक्वार्टर है ना, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आलीशान, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में। मुझे लगता है एजेंसी ना महीने का 10 लाख रुपए लेती होगी। क्या करने का? जो एमसीडी ऑफिस है उसको, उसकी देखभाल करने का, सिविल मेंटेनेंस, हाउसकीपिंग, साफ सफाई, गार्ड, सीसीटीवी कैमरा, और जो ऑफिस के अंदर मान लो हर फ्लोर पे कुछ गार्डन वार्डन लगे हुए हैं, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स वगैरह सब लगे हुए हैं उस कंपाउंड के अंदर, तो उसकी देखरेख, अपकीपिंग के लिए मेंटेनेंस सर्विसेज। तो क्लैरिफिकेशन क्या आया भाई, ये म्युनिसिपैलिटी का फंक्शन नहीं है। म्युनिसिपैलिटी का फंक्शन है मोहल्ले में निकल के जो रोड है उसकी सफाई करना, जो कोई कॉमन पब्लिक पार्क है उसकी सफाई करना, पब्लिक पार्क में जो बेंच लगे हुए, फर्नीचर लगे हुए मान लो कोई, तो उसकी देखभाल करना, वो काम होता है म्युनिसिपैलिटी का। ये तो म्युनिसिपैलिटी अपने ऑफिस में देख रेख करवा रही है। तो सर दिस इज नॉट अ म्युनिसिपैलिटी फंक्शन एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ पर जीएसटी एग्जम्पशंस नहीं देंगे, न पॉइंट नंबर 109 में, न पॉइंट नंबर 108। क्या लिखा हुआ है? तुम कोई भी सर्विसेज दोगे लोकल अथॉरिटी को, यहाँ लिखा हुआ है ना, प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू लोकल अथॉरिटी, बट वो सर्विस कौन सी होनी चाहिए? म्युनिसिपैलिटी वाला फंक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। अब वो फंक्शंस क्या होते हैं? सर मोहल्ले की प्लानिंग, मोहल्ले का पार्क मेंटेन, मोहल्ले के जो नाले हैं उसकी मेंटेनेंस, मोहल्ले में जो लाइट्स गई हुई है उसकी मेंटेनेंस का काम है। तुम क्या करवा रहे हो? एक एजेंसी हायर करके अपने ऑफिस की देखरेख करवा रहे हैं। तो क्या यहाँ जीएसटी एग्जम्पशंस मिलेगा? आंसर इज नो। वही यहां पर बोला हुआ है कि हम इसको एग्जम्पशंस नहीं। बस सर इससे रिलेटेड आरटीपी जो आ रखी है उसमें भी क्वेश्चन, आरटीपी जो आ रखी है उसमें भी क्वेश्चन है। आरटीपी कहाँ गई? हाँ ये रही। सर आरटीपी को जो इंस्टीट्यूट ने सी इंटर की आरटीपी इशू की है सितंबर 25 की, ठीक, उससे रिलेटेड ये मेरा आ गया सीरीज ए सेट नंबर 31। तो जब आप मेरे जीएसटी की जो प्रैक्टिस सीरीज है उसके सेट नंबर 31 पे आओगे सीरीज ए में, पेज नंबर 6 पे आओगे, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा 4 का 1।
ठीक है, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट जो अमेंडमेंट्स है वो यहां पर कवर कर दिया। क्या? एपेक्स फैसिलिटी प्रोवाइडेड सिविल मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर द अपकीप ऑफ द म्युनिसिपलिटी हेड ऑफिस, जिसके अंदर गुड्स की वैल्यू मात्र 20% है। तो क्या आप इसको एग्जम्पशंस दोगे? आंसर इज नो, हम इसको यहां कोई एग्जम्पशंस नहीं देंगे। भले गुड्स की वैल्यू 25% और उसके अंदर है, लेकिन ये कौन से काम के लिए एग्जम्पशंस है? म्युनिसिपैलिटी वाले फंक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है। सर, म्युनिसिपैलिटी ऑफिस को मेंटेन करना इज नॉट अ म्युनिसिपैलिटी फंक्शन एज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 243W। हेंस यहां कोई एग्जम्पशंस नहीं। डन। तो सर प्लीज इस आरटीपी को जरूर, इस प्रैक्टिस सेट्स को जरूर देख लें। ये प्रैक्टिस सेट्स है सीरीज ए का सेट नंबर 31, जो इट इज नथिंग बट अ आरटीपी इशूड बाय सीए इंस्टीट्यूट फॉर सीए इंटर सितंबर 2025। और यही सीरीज मैं सीएमए वाले स्टूडेंट्स को भी दूंगा प्रैक्टिस सेट्स करने के लिए। सर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें कवर होते हैं, बनाना है आप लोगों को एग्जाम से पहले। सर एक लास्ट अमेंडमेंट्स पेज नंबर 58 पे, सर पेज नंबर 58 पर एक लास्ट अमेंडमेंट्स। क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़े? क्लास के अंदर यहाँ क्या पढ़े कि जो आपके घर के अंदर बिजली पहुंचती है उस पर जीएसटी नहीं है। ठीक है सर, घर के अंदर जो बिजली पहुंचती है उस पर जीएसटी नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बिजली पहुंचाने वाली कंपनी या तो ट्रांसमिशन का काम कर रही है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है। सर एक होता है बिजली ट्रांसमिट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक, मान लो बिजली जहां जनरेट हुई वहां से बिजली ट्रांसमिट होके आपके शहर में पहुंचती है, और उसके बाद शहर में पहुंचने के बाद फिर शहर में हर घर में पहुंचती है। तो जब शहर में आती है बिजली तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन का काम, और शहर में आने के बाद जब हर घर में पहुंचती है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का काम। तो बहुत सारी कंपनी होती है जो सिर्फ ट्रांसमिशन का काम करती है, बहुत सारी कंपनी करती है जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, बहुत सारी कंपनी होती है जो दोनों का काम करती है। तो कहता है ट्रांसमिशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो इलेक्ट्रिसिटी का, उसके चार्जेस पर कोई जीएसटी नहीं है। बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या फिर मोहल्लों में बांटना, सरकारी, ये सरकारी कंपनी है या गवर्नमेंट से जो लाइसेंस मिला हुआ है जिनको, ये वो वाली कंपनियां यूटिलिटी, ये वो नहीं है। गली क्लास से क्या बताया था, गली मोहल्ले में जो जनरेटर स्टार्ट करके बिजली का सप्लाई करते हैं उनकी सर्विसेज पे जीएसटी है, ये वो नहीं है। ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे पूरे टाउन में जो बिजली सप्लाई करती है, शायद गवर्नमेंट की एजेंसी होगी या गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होंगे। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, दे आर अप्रूव्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जीएसटी नहीं है। फिर हम लोगों ने पिछले अमेंडमेंट लेक्चर में और क्लास के अंदर ये सब पढ़ा कि भाई हमारे घर में जो मीटर लगाया जाता है उसके रेंट पे भी जीएसटी नहीं है। अगर आप मान लो डुप्लीकेट बिल लेते हो तो उसकी जो चार्जेस देते हैं उस पर भी जीएसटी नहीं है। आप बिजली के मीटर को या कनेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवाने का जो चार्जेस देते हो उस पर भी जीएसटी नहीं है। ये अमेंडमेंट्स ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस्ड है। अब यहाँ गलती क्या हो गई, यहाँ एंड का रेफरेंस आ गया, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आना किसका चाहिए था, और का रेफरेंस, तो बस वही एंड को और किया गया है, नथिंग इंपॉर्टेंट। सर एंड नहीं होना चाहिए था क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो ट्रांसमिशन का काम नहीं करती, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। सर तुम्हारे यहां बिजली पहुंचती है, या तो वो सरकार पहुंचाती है या फिर सरकार द्वारा जिन कंपनियों को लाइसेंस मिला है वो पहुंचाती है। ठीक, अब वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है, ट्रांसमिशन का काम नहीं कर रही है, तो इस एंड के चक्कर में बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं एंड गलती हो गई, एंड को और पढ़ो। कब से? 16 जनवरी से। डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली बस ध्यान रखना एक छोटा सा यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया, बस इतनी ही अमेंडमेंट्स हैं जीएसटी एग्जाम्पशंस चैप्टर की आपके एग्जाम्स की। मैंने सारी अमेंडमेंट्स कवर कर ली, रेफरेंस सारे दे दिए पेज नंबर के, प्लीज इसको लिख लो। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर प्लीज मेरी सभी वीडियो एक बार जरूर देख लेना, जो भी मई जून वाली मेरी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। मई जून 2025 की वीडियो 1 से लेकर 6 वीडियोस हैं जीएसटी अमेंडमेंट को लेके, उसका मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। ठीक है, मैं उसका रेफरेंस नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वो सब वीडियो जरूर देख। और उसके बाद जो ये सीरीज आ रही है अमेंडमेंट्स की,
सितंबर 25, दिसंबर 25, जनवरी 26 वाले ये तो तुम देख ही रहे हो। क्लास में कवर्ड हो या नहीं कवर्ड हो, आपको ये सारी अमेंडमेंट्स एक बार देखनी है अपने एग्जाम्स के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए। और क्लास में कवर्ड है तो रिवीजन हो गया, और क्या, डन। वीडियो रोक के लिख लिए रेफरेंस वगैरह सब सारे। मिलते हैं अगले किसी और अमेंडमेंट्स वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।